जो बेकार चीजें हैं, जो काम का नहीं है, उसको भी हम यूज में लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बहुत काम की चीज है उसको हम यूज में नहीं ला पा रहे हैं। कारण ये है कि हम जानते ही नहीं है। जैसे कि हमारे साथ में आचार्य है सुजाता जी हैं, धम्मपद संघ से जुड़ी, और इन्होंने वो कोर्स किया, कंप्लीट किया, और आचार्य का उन्होंने जो है पद प्राप्त कर लिया, तो आचार्य बन गए। आचार्य जरा इधर आइए एक बार। धम्मपद के कुछ पद बताएंगे आपको, अर्थ सही जो है, और देखिए कि कितना महत्व है उनका। के पद है मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कं व वहतो पदं। ये है मन ही प्रमुख है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जो भी कर्म हम जो करते हैं मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन यदि हमारा दुशील है, फल भी उसे हमें दुशील ही निकलेगा, अच्छा ये नहीं था, क्योंकि मन दुखी है और दुख से किया हुआ कार्य कभी भी अच्छा कर्म जैसे ये नहीं कर सकता है। इसी के लिए और वो दुख हमारे पीछे किस तरह से लगता है, जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलगाड़ी के जो बैलों के पीछे गाड़ी का जो चक्का होता है वह चक्का हमारे पीछे दुख के समान वैसे ही लग जाता है। और इसके बाद में है फिर दूसरा पद है मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। अर्थात ये मन ही प्रमुख है, हर प्रवृत्तियों का मन प्रमुख है, मन से ही हर कर्म होते हैं। यदि हम अच्छे मन से कोई कार्य करते हैं हमें सुख की प्राप्ति होती है, और सुख हमारे पीछे उसी प्रकार लगता है जैसे हमारे साथ कभी न छोड़ने वाली छाया। दूसरा ये है अकुच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहाती में एच तंग न उपनहंती वेरम तेसुपसम्मति। जैसे है उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे गाली दिया, इस तरह की भावना जो मन में नहीं रखते हैं, दैट मीन्स इस प्रकार क्या है मैत्री की भावना करेंगे तो उससे मन में उसके प्रति है उसका बैर शांत हो जाता है ना, ये है। और भगवान बुद्ध ने कहा है नहीं वेरे न वेरानी समंती धकुदा जनंग अवेरे न सम्मति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही हमारा सनातन धर्म का नियम है। ये हमें भगवान बुद्ध ने हमें इस तरह से ही सजाया, और इसी से ही हमारा मनुष्य का है प्रवृत्तियां, मनुष्य के नियम इसी से ही चलते हैं। यही हमारे धर्म है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए आचार्य जी ने मात्र 3 दिन में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ये कोर्स है 4 पेज का कोर्स है खाली, ये कोर्स है खाली। आधा कोर्स तो इनको आता ही था क्योंकि बौद्ध हैं, तो आधा कोर्स तो इसमें है ही। आधा कोर्स जो धम्मपद का जो अभी सुनाया है जो है वो इन्होंने सिर्फ 3 दिन में याद करके और आचार्य बन गए थे। यहाँ पर पब्लिक में बोलने की आदत नहीं है मेरे ख्याल से, इसीलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। तो भगवान बुद्ध जो है कितनी सुंदर बातें कहते हैं, और एक एक बात ऐसी है जिससे केवल और केवल मनुष्य का कल्याण होता है। जैसा कि अभी आचार्य ने बोला कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चतंग उपनयंती वेरंग तेसंग नय सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मेरा सब कुछ जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वह कभी शांत नहीं होता। अगर आप लोग सुनने वाले नहीं होते मैं बहुत जल्दी खत्म कर गया होता। आप लोग बहुत साधुवाद इस बात के लिए। हाँ, और उम्मीद है कि अगर बात को समझ में आएगी तो बात आगे भी बढ़ेगी, और बात आगे बढ़ेगी तो हमारे कल्याण की, तो हम अपने कल्याण के लिए आगे काम भी करेंगे। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में एक समस्या रहती है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, पिता पुत्र के बीच में अक्सर कुछ ना कुछ कहा सुनी हो जाती है। और जब कहा सुनी होती है तो हम उसको जो है पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच छोटी सी बात पे खाने को लेकर विवाद हो गया, पति ने मान लीजिए कुछ ज्यादा कटु शब्द बोल दिए, पत्नी ने दिल से लगा लिया, 2 दिन तक नहीं बोली, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, अपने मायके चली गई, साल भर हो गया, यहां तक नौबत जो है डाइवोर्स पे आ जाती है। तो इतना सारा सब कुछ जो है क्यों हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ कहा और उसने वो बात अपने मन में बैठा ली, और मन में बैठा ली तो उसका जो है मन शांत नहीं हो रहा, वो अशांत हो गया। इतना सब कुछ किस लिए हुआ? डिवोर्स तक हो गया। किस लिए हुआ?
केवल भगवान बुद्ध की ये बात हम नहीं जानते थे। अगर भगवान बुद्ध की ये बात जानते तो तत्क्षण उस बात को वहीं छोड़ देते। किसी ने मुझे कुछ कहा, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, ये गुण हमारे भीतर आ गया होता। भगवान बुद्ध की बात मान ली होती तो डाइवोर्स नहीं होता। भगवान बुद्ध की मान ली होती तो कम से कम हफ्तों तक, महीनों तक घर की व्यवस्था खराब नहीं होती, भूखे प्यासे रहना पड़ता। इतना सब हमारा बुरा हो रहा है, दिनों दिन हम जो है हमारा बुरा हो रहा है और हम बुराई में जी रहे हैं, लेकिन हम भगवान बुद्ध की बात को नहीं सुन के राजी, उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। और अभी ये चरिंदा है कि ना ही वेरेन वेरानी समन्ति द्वाचरण अवेरन च समन्ति ऐस थमो सनतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। कितनी बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि ईंट के जवाब पत्थर से दो। किसी ने आपको गाली दी तो गाली दो, उसे मारो, उसे पीटो, यही तो प्रक्रिया चल रही है। दिस इज द प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। जब से हम पैदा हुए हैं इसी बात का हमने अभ्यास किया है, कभी इसके विपरीत जाके सोचा भी नहीं है। कभी हमने सोचा भी नहीं है कि कोई मुझे गाली दे तो मैं गाली नहीं दूं। कभी सोचा है किसी ने? तो हम बौद्ध कैसे हैं? हम तो हिंदू ही हैं। एक हिंदू ही सोचता है इस तरह की बात है, वही लड़ने मरने की बात करता है। लेकिन मोदी जी भी जब चीन उन्हें आंख दिखाता है तो उन्हें बुद्ध की बात याद आती है, तब वो कृष्ण जी की बात याद नहीं करते। वो नहीं कहते कि चीन अधर्मी है, चीन ने पाप किया है, चलो दागो मिसाइलें करो, हमला नहीं कहते, क्योंकि जानते हैं कि हमला करने के दुष्परिणाम होंगे। होता है ना ऐसा? यही बात को अगर हम समता में रहकर हमेशा उसका समान व्यवहार करें। अरे भाई, कोई ताकतवर व्यक्ति मेरे सामने आ जाएगा तब मैं अहिंसा का पालन करूं, तब तो करनी पड़े, मजबूरी है। जब कोई मैं अहिंसा का पालन थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो अपनी कमजोरी का पालन कर रहा हूं। बात तो जब बन जाए जब मुझसे कमजोर व्यक्ति हो और वो मुझे गाली दे और जब मैं अहिंसा का पालन करूं, यही तो समता रहेगी ना। तब पता लगेगा कि हाँ, मैं वास्तव में धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं, चाहे कोई ऊंचा है, नीचा है, गरीब है, अमीर है, शरीर से मजबूत है, कमजोर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा व्यवहार जो है सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। तो मुझे कहीं पर भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये बातें एक बौद्ध के लिए तो अच्छी लग रही हैं, और बौद्ध लोग होंगे तो उनके बीच तो पालन हो जाएगा। लेकिन बौद्ध लोग नहीं है, अबौद्ध लोग हैं, मेरा पड़ोसी हिंदू है, सामने हिंदू है, इधर भी हिंदू है, तब क्या होगा? तब तो मैं खतरे में रहूंगा। मैंने बौद्ध धर्म जान लिया, सीख लिया और मैं पालन कर रहा हूं, तो सुखी हूं क्या मैं? सुखी हूं मैं? बताइए कितने लोग मानते हैं कि अगर मैंने बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा? सुखी हो सकता हूं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मेरा समाज जो है वो बौद्ध नहीं है।